सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद हैं और इसके बाद बताया जा रहा है सीधे जो सबसे पहले कार्यक्रम होना है वो संवाद का होना है। संवाद स्थापित करेंगे और कितना आज बड़ा दिन है उसको आप इस लिहाज से समझिए। खुद अमित शाह पहुंचे हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और ये बताया जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करने वाले, संवाद स्थापित करने वाले उन कार्यकर्ताओं से जो खासा उत्साहित है इस बात से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार सदर सीट से नामांकन भरने जा रहे हैं। एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी ये कह रही है हम अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि इतिहास यही रहा, ये गढ़ बीजेपी का ही माना जाता है, लेकिन ऐसे में चुनौतियां बड़ी हैं। लेकिन आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मल्लिका इसको दिखाने की कोशिश भी बीजेपी की। बिल्कुल, और साथ ही पार्टी में किस तरह की एकता है वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अंदर खाने भले ही कुछ चीजों को लेकर मनमुटाव हो, लेकिन बाहर से जो आप तस्वीरें ये देख पा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर पहुंचना, साथ ही यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो आलाकमान का विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है वो अर्पिता बना हुआ है। और एक विश्वास देखिए, आत्मविश्वास देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे में भी। हालांकि इस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत इस बार के चुनाव में झोंक रही हैं। और जो दो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कोई भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। बिल्कुल, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लगातार वो नजर बनाई हुई हैं। चित्रा, जिस पल का इंतजार था कि अमित शाह आ जाए, उसके बाद संवाद का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। अमित शाह को हम देख रहे हैं वो पहुंच चुके हैं। कितनी देर में ये संवाद और कितने लोग होंगे इस संवाद में? देखिए, पहले से तय जो कार्यक्रम था महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का, वहां की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें जिन प्रस्तावकों का इंतजार था खासतौर से इस कलेक्ट्रेट परिसर में, वो भी यहां पर आ चुके हैं। तो अब सवाल यह है, चूंकि 11:40 का वक्त दिया गया था और वो समय भी बिल्कुल नजदीक आ गया है जो मुहूर्त निकाला गया था, तो क्या सबसे पहले यहां पर वो नेता आके नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, या पहले जनसभा को संबोधित करेंगे? ये अभी थोड़ा सा, क्योंकि जो समय निर्धारित किया गया है, यहाँ की तैयारियां बता रही है कि सबसे पहले उनका नामांकन होगा। संजय, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। चारों तरफ देखिए जितने भी अधिकारी हैं वो बिल्कुल गेट पर मौजूद हैं। वहीं से योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के साथ पैदल चलते हुए आएंगे और वो सीधे वहां से पैदल चल के यहाँ पे बैरिकेडिंग क्रॉस करके जो भी औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा करके सीधे अंदर पहुंचेंगे। यहाँ पर बिल्कुल आखिरी समय में जिस तरह की तैनाती होती है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, यानी कि माना जा सकता है कि कुछ ही पलों में नामांकन के लिए सबसे पहले ये नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। 11:40 का जो समय पहले से पूर्व निर्धारित है। हालांकि नामांकन तो एक औपचारिकता भर होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन का ये एक माध्यम भी बन चुका है। शायद यही कारण है कि अपने बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जो खुद ही चुनावी मैदान में हैं, उनके शक्ति प्रदर्शन में कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। खुद गृह मंत्री की अगर उनके नामांकन के दौरान मौजूदगी हो, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें। गृह मंत्री के तौर पर पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमित शाह खुद किसी के नामांकन के लिए आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, 5 बार का जो सांसद रहा हो गोरखपुर का, जो 5 सालों तक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का कर चुका हो, वो पहली बार गोरखपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो बड़े नेता है नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रस्तावक सभी आ चुके हैं, अंदर उनकी मौजूदगी है। जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं वो सारी औपचारिकताएं इस वक्त पूरी की जा चुकी हैं। इंतजार किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो आपको बता दें इसी साल जब जून में उनका जन्मदिन होगा तो 50वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। लेकिन उनके ऊपर 5 सालों तक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से दी गई। जब ह्यूज मैंडेट बीजेपी ने 1980 में जिस पार्टी का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास में बार बार उसकी कोशिश की रही, लेकिन राम लहर में भी, जब राम लहर 1991-92 के दौरान चली थी, उस समय भी इतनी सीटें उसको नहीं मिली थी जितना 2017 में 312 और 325 सीटें गठबंधन के साथ बीजेपी ने हासिल की थी।
14 से जो लहर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चल रही है, यकीनन उसके पीछे के चाणक्य हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद जिम्मेदारी दी गई योगी आदित्यनाथ की। तो ये जो तिकड़ी है वो मिलकर एक बार फिर से ज्यादा कमल खिल सके यहाँ पर उसकी कोशिशों में लगी हुई है। कुछ ही पलों में यहाँ पर बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सभी अपनी पोजीशन पर जिस तरह से मुस्तैद खड़े हैं, माना यही जा सकता है कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाने के ठीक पहले वो यहाँ आए, नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए और फिर नामांकन भरने के बाद वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाए और उसके बाद हो सकता है गृह मंत्री दर्शन करने के लिए गोरखनाथ मंदिर जाए, वहां पर पूजा पाठ हो। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल चित्रा, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और दी कि अमित शाह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी के नामांकन के लिए खुद जा रहे हैं। और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे। कुमार, जो चित्रा जानकारी दे रही थी कार्यक्रम के बारे में तो उन्होंने विस्तार से बताया, लेकिन साथ ही जिस तरह से अमित शाह खुद पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नामांकन के लिए जा रहे हैं, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का भी उन्हें साथ मिल रहा है, ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा विश्वास पार्टी जता रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ पर पार्टी का विश्वास है और यही वजह है कि चाहे अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी लगातार चेहरे को लेकर इशारा कर चुके हैं कि किसके नाम पर वो चुनाव में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अमित शाह को लेकर निकल चुके हैं, कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि वो एमपी इंटर कॉलेज ही जाएंगे, वहां एक सभा है और उसके बाद यहां आएंगे। हम इस वक्त, हमारी मौजूदगी इस वक्त कलेक्ट्रेट में है जहां पर कि प्रस्तावक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं के नामांकन में बड़े टॉप लीडरशिप को झोंक रही है, ये इसके ताकत को दिखाता है और ये दिखाता है कि बीजेपी किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन में जुटी है। देखिए, यहाँ छठे फेज में चुनाव है, बिल्कुल आखिरी दो जो चुनाव हैं उस दौरान यहाँ चुनाव होगा, लेकिन माहौल बनाना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। खुद मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ के हैं, यहाँ से वो 5 बार सांसद रहे हैं, पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए इस बार बेहद चुनौती भरा है और उस चुनौती को कम करने के लिए ये ताकत का प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। लेकिन जिस जगह से योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं ये बीजेपी का गढ़ है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ उनका मठ है, मंदिर है और मंदिर का एक बड़ा प्रभाव न सिर्फ गोरखपुर बल्कि गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं उस पर रहता है। और यही वजह है कि जब यहां से उनके चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो ये मानकर चला गया कि बीजेपी पूर्वांचल में अपने उस गढ़ को दोबारा से मजबूत, अपनी किलाबंदी को और मजबूत करने की कोशिश में है। एक बात और, जिस तरीके से इस इलाके को अखिलेश यादव ने घेरने की कोशिश की है, अगर आप देखें तो उनके जो गठबंधन के साथी हैं ज्यादातर पूर्वांचल के हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इलाका है बिल्कुल गोरखपुर से इलाका सटा हुआ है, कुशीनगर सटा हुआ जिला है और वहां के फाजिल नगर से इस बार वो चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं इस बार उस असर को कम करने की एक कोशिश होगी कि जिस तरीके से एक चक्रव्यूह अखिलेश यादव ने रचा है सियासी की बीजेपी को उसके ही वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, तो योगी आदित्यनाथ की कोशिश होगी कि इस इलाके और इसके चारों तरफ के जो इलाके हैं कम से कम उन इलाकों को जिता कर लाएं। और जिस तरीके से अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आज आ रहे हैं, ये बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है।